हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तोभम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 9वें और 10वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 11वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। हमारे द्वारा जो किए गए अपराध है, मात्र इस कथा का श्रवण कर लेने से हमारे पाप कट जाते हैं। इसका प्रभु खुद गवाह है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हरि के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या कली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। या अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपड़ी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेशय सर्वव्यापी जटा जूटधारी वेदांत वेद चंद्र कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। या देख हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिनी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु या तो बताइए। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर इन भगवान शिव से बोले, प्रभु या तो बताइए, किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभ ध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, या कुमारी सुंदर कट प्रदेश से सुशोभित तावंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपड़ी कहा है। विशेषता युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिर श्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग नष्ट होता है और वैराग न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस तरह की वस्तु बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देववर्ष से शंभु का यह
निरामय निस्पर्श और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। तो दोस्तों यहीं पर 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे पार्वती ने क्या बोला शिव से हम जानेंगे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।